मैं मोहम्मद इसराइल खान, ग्राम कुसियारी, पंचायत ग्राम पंचायत राज छोहार, प्रखंड सह अंचल समेली, थाना फलका, जिला कटिहार, बिहार का एक शिक्षित व्यक्ति हूँ। मैं आज अपना चौथा एपिसोड शुरू करने जा रहा हूँ और वो एपिसोड इस एपिसोड में जो है भारत में जितनी भी समस्याएं पैदा हुई तमाम का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी रही है और इस पर साथ ही इसमें सम्मिलित रहेगा अखंड भारत का विभाजन। मेन पॉइंट इस पर यही रहेगा कि अखंड भारत का विभाजन आखिर हुआ क्यों, किस सबब से हुआ। लड़ करके अंग्रेज़ों से लड़ भीड़ कर जिस तरह से हुआ, संपूर्ण भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली, अंत में हुआ ऐसा क्या जो भारत का विभाजन हो गया। इस पर मैं अपने इस किताब कांग्रेस और मुसलमान अथवा नेहरू से राव तक में एक एक पहलू रखा हूँ। इसके बारे में ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चाहे कि गहन अध्ययन ये पुरानी की बात है, अभी नए दौर में इस सब बात की चर्चा नहीं चलती है। इसलिए करके जब तक इतिहास का मतलब ही है वर्तमान में भूत को जानना और भविष्य को संवारना, ये इतिहास सबक देता है। अगर हम वर्तमान में भूत को नहीं जानेंगे तो फिर भविष्य कैसे संवारेंगे। इसलिए इस इतिहास का जानना भी जरूरी है। तो अब मैं अपने विषय वस्तु आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसको ज़रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यान रखेंगे कि एक ही पक्ष को हम लोग हमेशा बदनाम करने के रहे। मैं भी अपने विद्यार्थी जीवन में इसके जिम्मेदार वो मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना को खूब ठहराता था पढ़ने के ज़माने में, क्योंकि उस तरह की किताब मिल रही थी कोर्स में, अंग्रेज़ों की रची हुई किताब थी, वो चीज़ हम लोग को पढ़ने के लिए मिल रही थी, तो हम लोग तो वही जानेंगे ना। मगर बड़ी मेहनत और मशक्क़त भारतीय के अंदर भी एक पर एक माइकलाल इतिहासकार रहा है। उन्होंने सत्यता पर प्रकाश डालने का काम किया। उन सब किताबों के स्वाध्याय से स्वाध्याय जो मैंने किया है उसके तहत इस स्थान पर पहुंचता हूं और मैं अब विभाजन के बारे में पूरा बताने का कोशिश कर रहा हूं। स्वतंत्रता के पूर्व ही अंग्रेज़ों ने भारतीयों को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया था। भारतीय संविधान निर्माण तक अंतरिम सरकार रहेगी, यानी भारतीयों को यहाँ तक कह दिया कि आप लोग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो जाएं। वहाँ पर दो पार्टी थी, एक जिन्ना का ग्रुप हो गया था और एक नेहरू का ग्रुप बन गया था। तो दो ग्रुप निमंत्रण दिया, तो उसमें जो है दो में से एक पार्टी तटस्थ किनारा रहा, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग। अब हम और कांग्रेस और यहाँ पर संविधान सभा या संविधान बनाने के लिए उसने अलॉट कर दिया। आप संविधान बना करके जब तैयार करेंगे तो आप अपना सरकार खुद मुख्तार हो जाएंगे, सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाएगा, मगर वो पूर्ण सत्ता आपके हाथ हो जाएगी। तो यही यहाँ पर इस किताब के अंदर मैंने जो किताब के अंदर जो लिखी गई है मेरे द्वारा, वो मैं क्लियर करता हूँ
कि भारतीय संविधान निर्माण तक अंतरिम सरकार में रहेंगी और कांग्रेस लीग दोनों वायसराय वेवेल से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उस समय अंग्रेज़ों का वायसराय वेवेल था। वायसराय ने दोनों पक्षों को अंतरिम सरकार में सम्मिलित के लिए आमंत्रित किया। सांप्रदायिक नेतृत्व के कारण दोनों दलों में के मध्य करवाहट पैदा हो गई। उस समय आज कांग्रेस क्या है, सेकुलर बन के दिखलाती है। देश को बचाने के लिए हिंदूवादी कार्ड खेला था। हिंदुओं को एक तरफ किया और मुसलमान कुछ इसमें और मुसलमान थे जो राष्ट्रवादी थे। कहा हम भारत के साथ रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। अब जरा सा और आगे ले चलता हूँ मैं आप लोगों को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की हैसियत से दिल्ली में सर्वदलीय बैठक आहूत की, जिसमें उन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा। कौन सा प्रस्ताव रखा कि 33% मुस्लिम, 33% बौद्धिक, जैनिक, सिख, पारसी, यहूदी और इंग्लिश एवं 34% हिंदू धर्मावलंबी सदस्य संसद में होंगे। इस प्रस्ताव का विरोध अन्य किसी दल ने नहीं किया, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका विरोध किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। जबकि बैठक में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, सैयद अली ज़हीर गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस विरोधाभास बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हरिजनों का प्रश्न उठाया। नेहरू हरिजनों को यह कहा कि मुस्लिम 33% में हरिजन को सम्मिलित कर दिया जाए। नेहरू की तानाशाही का उत्तर देते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 25% मुस्लिम, 25% हिंदू, 25% अछूत हरिजन आदिवासी और 25% जैनिक, बौद्धिक, सिख, एंग्लो इंग्लिश सदस्य हो तो अति उत्तम दिया होगा। ये सुझाव वहाँ किसने दिया है? मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि 25 मुस्लिम, 25 हिंदू और 25 अछूत एवं आदिवासी और 25 जैनिक, बौद्धिक, सिख, एंग्लो इंग्लिश सदस्य हो तो अति उत्तम होगा। मोहम्मद अली जिन्ना के सुझाव का पुनः नेहरू ने विरोध कर दिया, जिसके कारणवश मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित न हुई। 2 सितंबर 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अंतरिम सरकार में आई, जिनमें जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह तथा सूचना प्रसारण एवं रक्षा मंत्री के पद पर सरदार बलदेव सिंह विराजमान हुए। श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम को प्राप्त हुआ। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को शिक्षा विभाग का पदभार मिला। आसिफ अली को रेल विभाग मिला एवं शरद चंद्र बोस उद्योग आपूर्ति मंत्री हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के मंत्री बनाए गए और सैयद अली ज़हीर खनिज एवं बंदरगाह विभाग के मंत्री हुए। भारत के वायसराय वेवेल ने लीगी नेताओं को समझाया बुझाया तथा लीगी सदस्य 12 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के लिए तैयार हुआ और 25 अक्टूबर 1946 को लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए, जिनमें कैबिनेट मंत्री 14 हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पूरा राष्ट्रपति बाद को, जगजीवन राम श्रम
इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ वाणिज्य मंत्री। शुरुआती दौर की बात है। यह आपको शुरुआती दौर की बात बताई जा रही है। तो बहुत नॉलेजमेंट आदमी हो, तो का बात लिखा। योगेंद्र नाथ मंडल विधि। जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। CH भाभा खनिज एवं बंदरगाह कार्य। आसिफ अली रेल मंत्री। लियाकत अली खान वित्त मंत्री। अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। अब आप लोगों के बीच में इतने आदमियों का तो वर्णन मैंने कर दिया। वायसराय वेवेल ने कांग्रेस और लीग के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के हेतु मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में प्रविष्ट किया था, किंतु दोनों दलों के मध्य गतिरोध बढ़ता ही चला गया। वायसराय वेवेल इस गतिरोध को दूर करने का हर संभव प्रयास किया, किंतु उनका यह प्रयास भी विफल हो गया। सर्वप्रथम अंतरिम सरकार में कांग्रेस पार्टी आई, जिनमें 9 व्यक्तियों को विभाग प्राप्त हुआ। 25 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में प्रविष्ट हुआ। अब 9 से बढ़कर 14 सदस्य का कैबिनेट तैयार हो गया, जिनमें 6 मंत्री कांग्रेस पार्टी के थे, जिनमें एक राष्ट्रवादी मुसलमान और एक अछूत मंत्री भी सम्मिलित थे। मुस्लिम लीग के 5 मंत्री थे, जिसमें एक अछूत भी मंत्री था। 3 मंत्री अल्पसंख्यक के थे, एक सिख, एक पारसी और एक भारतीय मूल के ईसाई मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्वतः प्रधानमंत्री पद पर विराजमान रहे। केंद्र में कांग्रेस लीग एवं अल्पसंख्यक के नेतृत्व में तैयार कैबिनेट से भारतीय यह अनुभव कर रहे थे कि अस्थायी एकता स्थापित हो जाएगी, किंतु कांग्रेस और लीग का आंतरिक मामला इतना खराब हो चुका था कि कैबिनेट का टूटना या भंग होने की आशंका हो गई थी। कांग्रेस लीग में खींचातानी का मुख्य कारण यह हो गया था कि कांग्रेस महत्वपूर्ण पद अपने पास रख लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद स्वयं अपने अधिकार